ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पे पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ चुकी है, जो राजस्थान गवर्नमेंट कंडक्ट कराने वाला है आपकी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम्स को, तो उसकी भी मतलब कि नज़दीक आ गई, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप ऐसे टाइम मतलब कि वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आओ, अधिक से अधिक सोल्ड पेपर लेके आओ। सोल्ड मतलब कि जो आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं, कम से कम 50 मॉडल पेपर लेके आओ, उनको सोल्व करो। 50 सेट तो होने ही चाहिए कम से कम। अधिक करो तो वो वेल एंड गुड है, तब जाके आपका एग्ज़ाम्स के अंदर सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो अब एनीवे टाइम वेस्टिंग के अपन शुरू करते हैं। कल अपन ने मतलब कि जो अपना सीरीज टेस्ट था उसका मतलब कि दो क्लासें हो चुकी है अपनी कंप्लीट ऑलमोस्ट। तो आने वाली 2 क्लास आज और कल के अंदर अपन इस जो सीरीज टेस्ट है उसको कंप्लीट करके अपन आगे बढ़ेंगे अपने कैलेंडर वाले टॉपिक पे। तो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। कल जो कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए घर पे अधिक से अधिक। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो डाउट कहाँ से होंगे, सही है ना? वेरी गुड, एक सेकेंड। ओके, किसी के कोई डाउट वगैरह मुझे प्राप्त नहीं है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कराते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस कराते हैं। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर अपन आगे टाइप 3 के ऊपर बढ़ेंगे, जो अपने अल्फ़ाबेट मतलब कि अक्षर से मैंने बताया था ना, जो सेकंड टाइप है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड किस प्रकार से अपन को सीरीज टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये टाइप 2 के हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो आपके पास है 12, 36, 80, 150, 252। तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है सभी को? अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, रेजोल्यूशन बढ़ाओ। यूट्यूब पे आपके जो ये फंक्शन दे रहेगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। ठीक है, गुड। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको करने की कोशिश करो। मैं एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ तब तक, फिर एक दो क्वेश्चन साथ ही समझाऊंगा। ठीक है, लिखो फटाफट क्वेश्चन, देखो आप इसको हल करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन तीसरा आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास 3 क्वेश्चन। तो अपन 3 क्वेश्चंस को करते हैं, फिर आगे अपने टाइप सेकंड मतलब कि टाइप थर्ड पे बढ़ते हैं। तो अभी इनके क्वेश्चंस को मतलब कि हल करने की कोशिश करूँ। अगर किसी ने पहला क्वेश्चंस किया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर चिपकाओ, फिर अपन देखते हैं क्या किसी ने क्या सही किया है क्या गलत किया। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर चिपकाओ। अब देखो, इधर देखो सभी जने, सभी व्हाइट बोर्ड पे देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? 12 से 36 आ रहा था, कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 24, 24 ही बढ़ रहा है। 36 से 80 आ रहा था, कितना बढ़ रहा है? 44। यही हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलेगा। 80 से 150 आ रहा था, कितना बढ़ा? 70। ठीक है, 150 से 252 गया था, 102 बढ़ा। अब यहाँ पे कितना बढ़ा अपन को मालूम नहीं, पर ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे बढ़ा। आगे पीछे कभी 24, कभी 44, कभी 70, कभी 102। अभी एक बार इनमें और देख लेते हैं, अगर इनमें सेम बढ़ रहा होगा तो ऐसे करते हैं। 24 से 44 कितना बढ़ा? 20। 44 से 70 कितना बढ़ रहा है?
यहाँ पे देखो 24 से मतलब 20 ऐड कर रहा है, पहले 24 में 20 ऐड किया, 44 किया, फिर 44 में और कितने ऐड कर रहा है, 26 ऐड कर रहा है, तो फिर 70 कर रहा है। इस बार यहाँ पे क्या कर रहा है, 32 ऐड कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे पहले 20 बढ़ाया, फिर 26, फिर 32, मतलब कि 6 के आंकड़े बढ़ाता जा रहा है और इनमें ऐड करके फिर ऊपर वाले में ऐड कर रहा है। मतलब कि ये सीरीज बन रही है आपके, पहली बार करोगे उससे नहीं होगी, अगले बार एक बार और अंतर, डबल बार अंतर निकालोगे, 2 अंतर निकालोगे, तब जाके आपकी सीरीज हल हो पाएगी। अब देखो यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पे 6 जोड़े 26, फिर इसमें 26 जोड़ा, फिर इसमें 26 में 6 जोड़े 32, 32 70 में जोड़ा 102। तो इसी प्रकार यहाँ पे करो, यहाँ से जो आएगा 32 में 6 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 38। अब 102 में 38 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 140। अब 140 को किस में जोड़ दो, 252 में, 252 में 140 को जोड़ोगे तो कितने आएंगे 352 में। ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉमन सेंस है भाई, रटवा तो नहीं रहा, बिल्कुल ही समझ में आ रहा है दोस्तों, सभी को, सभी भाई लोगों को सभी समझ में आ रहा है। तो ये है, अब इसमें कुछ मैंने कोई रॉकेट साइंस तो लगाई नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, तो ये नीचे वाला क्वेश्चंस करो, ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस आना चाहिए, क्वेश्चंस हल करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +7। भाई देखो बढ़ती जा रही है, तो +7 हो गया, तो यहाँ पे 27, 24 में 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 31। ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को अगर समझ में आ रहा है तो सभी थम्स अप कर दो। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, 81, 64, 49, 36, 25, 16। देख के कुछ आइडिया आ रहा है भाई, इनको देखते हो, 81 को, 64 को, 49 को देखते हो तो कुछ आइडिया आ रहा है भाई। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ तक देखते हो तो आपको ये आइडिया आ रहा है भाई, पहले 9 का स्क्वायर किया, फिर उसमें से एक कम किया 8 का स्क्वायर, फिर उसमें से एक कम किया 7 का स्क्वायर, फिर उसमें से एक कम किया 6 का स्क्वायर, तो ये 36 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 6 में से एक कम किया 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये आपकी काउंटिंग कम होती जा रही है नंबर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ी ठीक। अब देखो ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और अगला 3 का स्क्वायर है तो ये 9 है। इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते तुरंत आने चाहिए, इनके अंदर आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे तो तुरंत डायरेक्ट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो सभी आपको 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से इन तीनों क्वेश्चंस को उतारो, फिर अपन आगे टाइप 2 पे, जो आपके टाइप 3 रहेगी उस पर बढ़ते हैं, जो आपके अक्षर श्रृंखला रहेगी लेटर सीरीज, उस पर बढ़ते हैं। उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन को, वो क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। उतार लिया सभी ने, रफ कर सकता हूँ, रफ कर दूँ नोट। अगर कोई उतार नहीं पाया मेरे रफ करने से पहले तो असंतोष मत लेके आओ दिमाग में, उतार लेना, आपके पास ही रहेगा वीडियो। अब देखो इधर, आपके टाइप 3 किस पे आधारित है, अक्षर श्रृंखला पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो अक्षर श्रृंखला पे आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज कराई थी, उसी से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वो इसमें आप जो अभी मैं आपको अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो उनको। जो मैंने आपको मतलब कि वो क्वेश्चन कराए थे ना ऐड करके नंबर वाले, आपको अल्फ़ाबेट के काउंट जो भी ABCD मतलब कि आपके अल्फ़ाबेट को कंप्लीट याद कराया था 1 से 26 तक। भाई V कितने नंबर पे आएगा, 9 पे कौन सा अक्षर आएगा, 24 पे कौन सा अक्षर आएगा, 28 जो आपके 26 है उस पर कौन सा अक्षर आएगा,
17 पे क्या आएगा, आई पे क्या आएगा, आई का नंबर कितना होगा, आई 9 ऐसे, टी कितने नंबर पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए। तो आपके देखो एग्जाम्पल फर्स्ट से अपन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मैं 2-4 क्वेश्चन साथ लिख देता हूँ, फिर एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखो, ये क्वेश्चन ये बॉक्स में बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से जल्दी से आ जाए कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है ACFJ, आगे डेस दे रहेगा, वहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन दूसरा अपने पास ACFH KMPR, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन तीसरा देखो, PMO HQS और ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा ये है। क्वेश्चन चौथा दिखाई दे जाएगा आपको, मैं यहाँ पे उतारता हूँ तो दिखाई दे जाएगा। इस बॉक्स में क्या आएगा। तो आपके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। जो आपकी अक्षर श्रृंखला है, जो आपकी सीरीज टेस्ट है, इसके अंदर जो मैंने तीन पोर्शन बताए थे, मतलब कि आपके जो अक्षर श्रृंखला हुई, रिपीटिंग सीरीज हुई, और जो इससे पहले वाली सीरीज थी। ठीक है, वो तो अब देखो इससे क्या होगा। अब देखो आपको मैंने मतलब कि इनका नंबर याद करना सिखाया था, ए कितने नंबर पे आएगा, तो वो चीज़ डायरेक्ट करो आप। ए 1 पे, सी 3 पे, एफ कितने पे 6 पे, जे कितने पे 10 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखो आप। अगर ये चीज़ याद नहीं हो रही है अब तो याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। कब से काम में आ रही है आपकी, ये यूज में कब से आ रही है, पहले दिन से ये शुरू किया था, तब से ये चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अब तो कन्फर्म याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 से 3 जा रहा है, +2 ऐड कर रहा है, 3 से 6 जा रहा है, +3 ऐड कर रहा है, 6 से 10 जा रहा है, +4 ऐड कर। तो यहाँ पे डायरेक्ट +5 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 15। 15 पे आपकी क्या जाएगा, ओ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसमें, आपकी सीरीज टेस्ट के अंदर। बट यहाँ से आपकी क्वेश्चन निकलने की संभावना बिल्कुल बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन देगा तो जो आपके मैंने पहले क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेट टेस्ट बढ़ाया, अल्फ़ाबेट सीरीज बढ़ाई, वहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत कम है, लेकिन ये पोर्शन अलग है थोड़ा उससे। वहाँ पे और मतलब कि रैंकिंग टेस्ट था, तो उसके अंदर मतलब कि बैठाना था। अब यहाँ पे तो आगे निकालना भाई सीरीज में कौन कैसे आएगा। ये सीरीज हो गई, वो रैंकिंग टेस्ट था। अब देखो यहाँ पे ACFH KMPR, यहाँ पे इनके नंबर लिख दो। 1 नंबर पे A, C 3 नंबर पे, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे, K कितने पे 11 पे, M 13 पे, P 16 पे और R 18 पे। तो यहाँ पे याद करना। अब ये चीज़ आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, पूरे ABCD के क्रमांक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप थोड़ा आइडिया लगाओ, बता सकते हो तो बताओ क्या हो रहा है। एक में क्या कर रहा है, +5। 3 में क्या हो रहा है, +5। ठीक है, 6 में क्या ऐड कर रहा है, +5। 8 में क्या ऐड करा, +5। 16 में क्या ऐड करा, +5। 13 में क्या ऐड करा, +5। तो यहाँ पे भी 16 में 5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 21। और 18 में 5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 23। तो 21 और 23 पे क्या आता है, 21 पे क्या आता है U, 23 पे क्या आता है W। 21 पे U, 23 पे W। ये चीज़ ही सिखाई है मैंने, मतलब कि सभी में हर अक्षर में 5-5 प्लस होते जा रहे हैं। ठीक है, ये निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन को तुरंत दिमाग में आ जाएगा। ऐसा अगर अपन नंबर लगा के करेंगे
तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा अपने। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा करने की कोशिश करो आप, आंसर बताओ क्या आएगा। अब पहले तो आप सभी को वो करना है, नंबर लिखो इनके, 2 पे, 13 पे, 15 पे। वो कितने पे आता है, 15 पे आता है। ये कितने पे, 5 पे। वो 15 पे, क्यों कितने पे, 17 पे। ये देखो H 8 पे, 17 पे। ओ S कितने पे, 19 पे। तो ये चीज़ याद करनी है। अब देखो क्या हो रहा है, 2 13 15, 5 15 17, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड करा 8, तो यहाँ पे फिर से 3 ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएगा, 11। ये चीज़ दिखाई दे रही है ना। ये पहले लेटर लो दो सभी की, 2 नंबर पे है, इसमें 3 ऐड किया 5 आ गया, 5 में फिर 3 ऐड कर रहा है पहले लेटर का, जो अगला आपके दे रखा है उसमें 3 ऐड किया 8 आ गया। अब फिर इसमें 3 ऐड कर दो तो यहाँ पे यहाँ का पहला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा भाई। देखो यहाँ से 3 ऐड कर रहा है, अगला आ रहा है, फिर इसमें 3 ऐड कर रहा है, अगला आ रहा है। तो ऐसे इसमें भी कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो 8 में, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 11। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो अब आगे देखो, ये 13 आ रहा है, ये 12, ये 17, 13 में 2 ऐड गया 15, 15 में 2 ऐड गया 17, 17 में 2 ऐड कर दो 19। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, वही 19 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, 15, 15 में 2 ऐड कर रहा है 17, 17 में 2 ऐड कर रहा है 19, 19 में 2 ऐड कर दो 21। मतलब कि जो पहले वाला था, पहले लेटर, उसमें 3 ऐड कर रहा है, बाकी के जो लेटर थे उसमें 2 ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे लिख दो 11 पे क्या आता है आपके, के, 19 पे क्या आता है S, 21 पे क्या आता है U। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, KSU। सभी को दिखाई दे रहा है, गुड। तो अब ये आपके आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को आंसर देना है जो आपके अक्षर श्रृंखला पूछी जाएगी, अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर, तो ये वाला इस प्रकार से आंसर देना है तुरंत। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे को तो यहाँ पे समझाने के तौर से सभी प्रकार के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सभी भाई लोगों को समझाना पड़ेगा, तो मैं इस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आया होता तो मैं बिना पेन कॉपी के इसको हल करने वाला था। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे वही काम करो, R कितने पे, 18 पे, U कितने पे, 21 पे, X कितने पे, 24 पे, A कितने पे, 1 पे, D कितने पे, 4 पे। तो अब देखो क्या हो रहा है, 18 से 21 आ रहा है प्लस 3 ऐड हो रहा है, 21 से 24 प्लस 3, 24 से 1, 24 में 3, 24 से 1 जा रहा है तो क्या हो रहा है, 24 में प्लस 3 ऐड करके देखो कितना हुआ, 27। अल्फ़ाबेट अपने 26 तक होते हैं, 26 के बाद में कौन सा आएगा, एक ही आएगा ना। तो इस प्रकार से ये हो रहा है, प्लस 3 इसमें भी ऐड ही हो रहा है। तो 27 बोलो या 1 बोलो, बात तो एक ही है ना, बात तो बराबर है। 27 बोलो या 1 बोलो, एक ही आना है। ठीक है, अब इस 1 में फिर 3 ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 4, 4 में 3। अब आगे भी यही कर दो, सभी में 3 3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 ऐड कर दो, 4 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 7, 7 पे क्या आता है आपके, जी आएगा ना। इस प्रकार से आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस उतारो, आपको हल करा दिया मैंने, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से उतारो। अगर किसी को किसी प्रकार से डाउट वगैरह आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाउट वगैरह डाल दिया करो, उसका आपको यहाँ पे पूर्ण तरीके से हल किया जाएगा और आपको अगली क्लास के अंदर उसके आंसर भी बता दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये उतार लिया होगा सभी ने, आगे बढ़े। अगर सभी ने उतार लिया तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े। सभी को समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की तो चीज़ है नहीं भाई, नॉर्मल चीज़ है, जो कॉमन सेंस चीज़ है वो चीज़ है। कुछ रटवा तो हो नहीं, रटवा तो कुछ भी नहीं रहा ना भाई, रटवाने की चीज़ तो कुछ है ही नहीं, मैं तो रटवा के करूँगा क्या। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, रफ कर दूँ इनको, गुड। ये टाइप इसी प्रकार के अपन और 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके मतलब कि यहीं पे इसकी तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। फिर अपन जो आगे बढ़ेंगे फिर वो रिपीटिंग टेस्ट करेंगे, उसका मतलब कि आज पोर्शन लगभग कर लेंगे, फिर बचा होगा जो कल 10-20 मिनट का बचेगा उसको कंप्लीट करके अपना जो आपके कैलेंडर है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, और भाई अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, जब तक जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलना है, उतनी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की तो आप एग्ज़ाम्स में आते हुए भी आपके क्या हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाएगा
आपको लग रहा है सही हो रहेगा, लेकिन वो मिस्टेक गलत हो सकता है। हाँ, हो ऐसा नहीं है कि भाई गलत हो जाएगा, हो सकता है अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा मतलब कि जो गलत वगैरह होने की संभावना रहती है वो आपके यहीं पे प्रैक्टिस सेट के अंदर निकल जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार का वहाँ एग्जाम्स के अंदर संकोच वगैरह नहीं रहेगा अगर आप यहाँ पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपने 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने, 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन है आपके पास, TRPN दिखाई दे रहा है सभी को? TRPN, ठीक है। यहाँ पे L, ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन अगला देखो, ये क्वेश्चन 5वां है, क्वेश्चन 6वां देखो। मैं यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि एक साथ सभी को समझा दूँ मैं। क्वेश्चन 6वां है आपके पास 6 नंबर का, EFA GHC IJE जे है क्या? JE। तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा? ठीक है, इस प्रकार का मैंने पहले क्वेश्चन कराया, इस प्रकार का भी मैंने पहले क्वेश्चन कराया इससे पहले। तो अब आप इनको करने की कोशिश करो, तब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होने चाहिए। आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, अधिक से अधिक मतलब कि प्रैक्टिस यहीं पे करा दो अच्छी तरह। ठीक है, क्वेश्चन तो आप हल करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ पे बताना। क्वेश्चंस को हल करो फटाफट से। ये आपके 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है? AYD BVF, ठीक है। अगला है DRH, ये क्वेश्चन मार्क है, और आप क्वेश्चन मार्क्स की जगह बताना आपको। और आगे है KGL, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास, आप इसको उतारो। मैं 1 मिनट के अंदर इसको मतलब क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक 1 मिनट के लिए इंक डाल देता हूँ। अब देखो सामने सभी ने उतार लिया होगा, सभी ने हल भी किए होंगे, कि आंसर भी आ रहे होंगे सभी के। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर लिखो पहले तो। टी कितने पे आता है? 20 पे। आर कितने पे आता है? आर कितने पे आता है? समझ में आ रहा है सभी को? आर 18 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। तो यहाँ पे लिखो, इनके नंबर लिखो। 20 आर, 18 पे पी, 16 पे एन, 14 पे एल। एल कितने पे आता है? एन 14 पे आता है, और एल कितने पे आता है? 12 पे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। ये 20, ये 18 दिखाई तो दे रहा है सभी को, अब दिखाई दे देगा। 16, ये 14 और ये 12। अब देखो इस सीरीज को देखते हो तो आपको क्या एहसास हो रहा है? 20 से 18 -2, 18 से 16 -2, 14 से 16 से 14 -2। तो यहाँ आगे आने वाली में भी -2 कर दो। -2 कर दोगे 12 में से तो कितने बचेंगे? 10।
तो आपके 10 पे क्या आएगा जे। इस प्रकार से आपको तुरंत आंसर देना है। अब इसमें मैं समझाऊं तो समझाऊं क्या आपको? अगर आप इसमें कह रहे हो कि सर इसमें समझाओ, तो इसमें समझाऊं क्या मेरे को? दे इसमें TRPNL दे रहे, सभी में -2 हो रहे हैं। अब इधर से देखो आप, ये जे आ रहा है, जे को एक अक्षर क्या छोड़ दिया, ए लिख दिया, एम छोड़ दिया, एन लिख दिया, ओ छोड़ दिया, पी लिख दिया, क्यू छोड़ दिया, आर लिख दिया, एस छोड़ दिया, टी लिख दिया। यही तो हो रहा, मतलब कि एक एक, मतलब कि बीच में एक छोड़ रहे हैं और आगे वाला लिख रहे हैं। यहाँ पे दो छोड़ रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, आगे वाला लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो रहा है। अब देखो ये पहले वाला समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें जो आपके वो है क्रमांक इनके, वो लिखो। 5 नंबर पे आता है एफ, कितने पे आता है 6 पे, ए 1 पे, जी कितने पे 7 पे, एच 8 पे, सी 3 पे। इनके नंबर लिखो 9, 10 और 5। ठीक है, ये क्रमांक है इनके। ठीक है, सभी को समझ आया? तुरंत पहले तो ऐसा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत उनके ऊपर ये लिखो, ताकि उनसे जल्दी से जल्दी समझ में आता है। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। 5 में क्या हो रहा है? 5 से कहाँ पे, यहाँ पे पहले लेटर देखो। पहले 5 7 9, मतलब कि 5 में 2 ऐड किया 7 आ रहा है, 7 में 2 ऐड किया 9 आ रहा है, 9 में 2 ऐड कर दो तो 11। ठीक है, पहला लेटर मिल जाएगा अपन को इसका। अब देखो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 आया, 6 में क्या कर रहा है? ऐड, 2 ऐड कर रहा है, 8 आ गया। 8 में क्या कर रहा है? 2 ऐड कर रहा है, 2 ऐड करने पे क्या है? 10। तो 10 में, अब 10 में 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 12। 12 पे अगर आगे और पूछता तो उसमें 2 और ऐड कर दे, 14 आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ये जो 3 है इसमें क्या कर दो प्लस, यहाँ पे 1 और 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड कर दो 7 आ जाएगा। अब क्या किया? +2 हो रहा है, इसमें +2 किया, सभी में, इसमें +2 कर रहा है, यहाँ पे सभी में +2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी सभी में +2 कर दो, और जो आएगा वो। अब 11 पे क्या आता है आपके के, 12 पे क्या आता है एल, और जो आपके क्या बच गया यहाँ पे 7 ही आएगा शायद। 7 पे क्या आता है जी, KLG आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। इस बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। जो ये श्रृंखला टेस्ट है, इससे मतलब ये अक्षर श्रृंखला, इससे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोर्ड के सामने ये क्वेश्चन हो गया सभी का आंसर भी सही आ रहे हैं। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इनका क्रमांक लिखो 5 10 15 20 25 4, ये 9 14 19, ये कितना 24, ये कितना 3 और ये 8। तो इस चीज़ का बताना है। ठीक है, अब देखो 5 से क्या जा रहा है 20, मतलब कि कितना ऐड हो रहा है 15 ऐड किया, फिर कितना ऐड हो रहा है 20 से 9 जा रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पे भी शायद 15 ऐड हो रहा होगा। 7 और 9, 6 और 9 15। ठीक है, 15 ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी देखो 9 से 24 जा रहा है, 9 में कितने ऐड करो 15, तो कितने आ जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 10 से 25 कितना हुआ, 10 में कितने ऐड कर रहा है 15, तो कितना आ गया 25। 25 में कितना ऐड कर रहा है भाई 2, तो 27 तक जाती है अपनी ABCD, तो 2 तो ये हो गए, और 14 ये, सॉरी 26 तक जाती है अपनी ABCD, तो एक तो ये बच गया 25 के बाद में 26 वाला, और 14 ये, तो कितने हो गए 15। 15 ऐड हो रहा है, 14 में 15 ऐड यहाँ पे कर रहा, 14 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29। ABCD 26 था, तो अब बच गए कितने पीछे 3, तो 3 आ गया। 15 में यहाँ पे 3, मतलब कि 3 में 15 और ऐड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आपके 18। भाई पहले वाले में 15 ऐड किए तो कितने हैं 24 में 15 ऐड करने पे, 24 में 15 ऐड करने पे क्या है 39 में से मतलब कि 3, तो जो आपके 2 तो ये बच गए थे, और 13 वो हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 15। 13 पे चले जाएगी आपकी ABCD, और यहाँ पे 3 में 15 ऐड करेंगे तो 18 पे, और 8 में 15 ऐड कर दो, 8 में 15 ऐड करेंगे तो 23। अब देखो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक चीज़ दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, वो बिल्कुल सही है, बट ये अब उससे भी आसान तरीका, 5 10 15, 5 ऐड कर रहा है हर चीज़ में, फिर 15 से 20, फिर 5, फिर 20 से 25, फिर 5। अब देखो
यहाँ पे भी 25 में क्या ऐड कर रहा है 5, 25 में 5 ऐड करने पे क्या आता है 30 आता है। बट ABCD अपने क्या होती है 26 तक होती है, 30 आता है 26 तक होती है। तो 26 के बाद में कितने बच रहे हैं अपने पास 4 बच रहे हैं, तो 4 पे आ गए ये हो तो गए। 30 करने हैं अपन को 25 के बाद में 26 27 28 29 26 फिर 1 2 3 4, तो ये 5 हो रहे हैं ना भाई, 4 तो ये हो गए, एक वो बचा जो 26 हो गया। अब यहाँ पे 5 में 4 में 5 ऐड कर रहे हैं 9 आ गया, 9 में 5 ऐड करें 14, 14 में 5 ऐड करें 19, 19 में 5 ऐड करें 24, 24 में फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29। अपनी ABCD कहाँ तक होती है 26 तक, तो अब 29 के बाद 26 के बाद में कितने बच गए 3, तो वहाँ पे आ जाएगा 3। अब 3 में कितने ऐड कर रहे हैं 5, फिर 8 आ गया, फिर 8 में 3 ऐड करो 13 आ गया, 13 में 8 ऐड करो 18 आ गया, 18 में 8 5 ऐड करो 23 आ गया। तो इस प्रकार से अपने 13 पे क्या आता है M, 18 पे R, 23 पे W, ठीक है ये चीज़ है। अब ये तो आपको याद होंगे ऊपर वाले, ठीक है इस प्रकार से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो 1 25 4 2 22 6 4 18 8, तो ये बताना। और यहाँ पे क्या है 11 7 और 12, ये चीज़ दे रखी है अपन को, इनके क्रमांक लिख दिए और बीच वाला अपन को आंसर बताना, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है +1 2 से फिर क्या जा रहा है +2, फिर 2 से क्या जा रहा है यहाँ पे +2, पहले 1 किया फिर 2 किया, तो इस बार 3 करो +3 करो, कितना जाएगा 6, +3 करेंगे तो कितना जाएगा 7। अब 7 में +4 ऐड करो, भाई ऐसे ही बढ़ रहे हैं, पहले 1 ऐड किया फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो अपने आ जाएगा 11। अगर ये गलती होती है अपनी 3 ऐड नहीं, मतलब कि यहाँ पे अपन को कंफर्म हो गया भाई यहाँ पे 3 ही ऐड होगा, क्योंकि 3 ऐड करने पे यहाँ पे अगले वाले 4 आती है, तो 4 ऐड करने पे 11 आता है। अब यहाँ पे सही ऐसे हो गए भाई, यहाँ पे जो दे रखा है वो सही है भाई, अपन को बीच वाला ज्ञात करना, आगे वाला निकल जाता है उससे, तो ये सही है। अगर यहाँ पे इनको ऐड करने पे 11 नहीं आता तब अपन गलत है, अपन को फिर दूसरा मेथड अपनाना पड़ता। अब आगे वाले देखो 25 से 22 जा रहा है -3 हो रहा है, 22 से क्या जा रहा है 18 -4 हो रहा है, पहले -3 हुआ फिर -4 हुआ, तो इस बार माइनस कितने करो 5, -5 करो, 18 में से 5 निकालेंगे कितने आएगा 13। अब यहाँ पे -5 कर दिए 13 आ गया। अब इस बार -6 करो, क्योंकि यहाँ पे -5 कर दिए, तो यहाँ पे 13 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 अपने पास, मतलब कि ये भी तरीका सही है। अब देखो ये 4 आ रहा है, 2 ऐड कर रहा है, फिर 2 ऐड कर रहा है 8 आ गया, फिर इसमें 2 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, फिर इसमें 2 और ऐड कर दो ये 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास ये निकल के आ गया। अब 7 पे लिख दो G आता है आपके, 13 पे M आता है और 10 पे J4 जगह आता है, तो आपके आंसर आ जाएगा GMJ, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, गुड। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अल्फ़ाबेट, जो आपके ये सीरीज एक्सरसाइज श्रृंखला से, ठीक है। सभी ने उतार लिया होगा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट से उतारो। उतार लिया सभी ने, गुड। रफ कर सकता हूँ, वेरी गुड। अब आपके अक्सर श्रृंखला से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल करवाए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रिपीटिंग सीरीज से, लगभग आज आपके कंप्लीट हो जाएगी रिपीटिंग टेस्ट, आपके कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मतलब कि जो आपके अक्सर सीरीज टेस्ट है ये कंप्लीट करा देंगे आज, ठीक है। अब देखो ये टाइप 4 के क्वेश्चन है, रिपीटिंग टेस्ट मतलब कि रिपीटिंग सीरीज।
रिपीटिंग सीरीज टेस्ट, ठीक है। अब देखो जो आपके रिपीटिंग सीरीज टेस्ट है, इससे आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, मतलब कि रिपीट हो, अक्सर आपके रिपीट हो के वापस आएंगे, तो अपन को ध्यान लगाना है कि मतलब कि किस प्रकार से रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा बिल्कुल ईजी होंगे इस प्रकार से, मतलब कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, ठीक है। जो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं वहाँ उनमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से जो अभी रिपीटिंग कराऊंगा, पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देखो आपके, एग्जाम्पल पहला है AA B, ठीक है। आगे देखो NA, BAD ये आपके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन और 1-2-4 क्वेश्चन साथ ही उतार देता हूँ, फिर आप एक साथ समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला है डेज, ठीक है। यस, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा आपके पास सभी को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस आप इनको 1 मिनट हल करने की कोशिश करो, फिर नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो मैंने आपके बीच में डैश लगाए, यहाँ पे आपके इनमें से कोई ना कोई अल्फ़ाबेट रिपीट होके यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि कौन सा रिपीट होगा। अब देखो सभी इधर देखो 2 मिनट के लिए, अगर इस प्रकार से आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार अपन को हल करना होगा। अब पहले तो देखो आपको इसके अंदर ये पहचाना होगा कि मतलब कि जो इनमें अक्षर हो रहे हैं वो वापस दोबारा से रिपीट कहाँ से हो रहे हैं। अब देखो ये पहले अक्षर गिन लो, 1 2 3, अब ये 20 अल्फ़ाबेट है। अब 20 अल्फ़ाबेट है तो इनके अंदर आप मतलब कि वो कर लो, 4-4 के जोड़े बना के देख लो, 4-4 के जोड़े बना के देख लो। अगर 4-4 के जोड़े से हो जाता है तो ठीक है, फिर वरना अगला एक जो मतलब कि 5-5 के करके देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ देखनी है। अब देखो AB डैश D, अब ये वापस रिपीट हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब देखो फिर अगर यही रिपीट होता तो AB होता, ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब कि 4-4 से कंफर्म नहीं हो रहा। ये 20 के हैं तो अपन इनको क्या करते हैं, 5-5 के देखते हैं, शायद 5-5 के में काम हो जाए। अब देखो AB यहाँ से सीरीज हो रही है, AA, ये भी अपने नहीं बैठने वाला। तो अब देखो 10-10 पे देखो फिर तो 10-10 ही रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके 10 हो गया। फिर आगे आने वाला ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, AB डैश D, फिर डैश AA BA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BA क्या आ रहा है, BA, B के बाद में A आ रहा, तो यहाँ पे B के बाद में A लगाओ, ठीक है। ABAD, अब D के जस्ट पहले क्या आ रहा है, A, तो यहाँ पे B के पहले क्या आता है, A, तो यहाँ पे देखो A, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई।
अब देखो डबल ए बी ए, अब जस्ट बी ए डी ये सीरीज यहाँ पे मैच हो रही है। बी ए डी के पहले क्या आ रहा है ए, तो यहाँ बी ए डी के पहले ए, ठीक है। अब देखो बी ए डी डबल ए बी, तो डबल ए मतलब बी डबल ए के पहले क्या आ रहा है एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, ठीक है। अब यहाँ पे एन आ जाएगा। भाई देखो आपको ऐसे समझना है, डबल ए बी, इससे जस्ट पहले वाले यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे भी एन आ जाएगा, खाली स्थान है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब ये आपके एक बॉक्स बच गया। अब ये क्या आ रहा है बी ए तो के बाद में डी, ये डी के बाद में एन ए। अब देखो ये आपकी सीरीज रिपीट हो रही है, ए बी ए डी एन डबल ए बी ए डी, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज यहाँ से हो रही है 1 2 3 4 5 6 बी ए डी एन ए, ठीक है। फिर ए बी ए डी एन ए, फिर ए बी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सीरीज हो रही है। तो आपको इस प्रकार से ये ध्यान रखना हो। अब कहाँ पे बॉक्स में फिल गया एन, फिर यहाँ पे डी, फिर इसके बाद में ए, फिर इसके बाद में ए, यही फिल किया अपन ने 5 लेटर्स। तो इस प्रकार से आपको इनमें फिल करना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो, डबल ए बी ए। अब देखो डबल ए के बाद में क्या आ रहा है बी, तो यहाँ पे फिल कर दो बी, ठीक है। ये बी फिल कर दिया अपन ने। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, बी फिल कर दिया, डबल ए के बाद में बी, ठीक है। अब ये बी आ गया, डबल ए बी के बाद में क्या आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो यहाँ पे फिर बी कर दिया। अब देखो आगे डबल ए बी, फिर यहाँ पे डबल ए बी, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे पहले बी आएगा ना, या फिर क्या आएगा ए, बताओ। यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी पे ख़त्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बी ए बी, आपकी ये फिल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस प्रकार से इनमें फिल करना है। अब देखो ये सीरीज कहाँ से रिपीट हो रही है, बी डबल ए बी, 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 बी डबल ए। इस प्रकार से आपकी ये सीरीज चल रही है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन, बी सी ए, ठीक है। ये देखो बी सी ए, अब ए के बाद में बी सी ए हो गया, बी सी ए, अब बी सी ए से पहले क्या आ रहा है ए, तो यहाँ बी सी ए से पहले ए, ठीक है। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को, बी सी डबल ए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस मतलब कि रिपीट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बी सी डबल ए, इस प्रकार से आपको मतलब कि ये जो रिपीटिंग सीरीज है, रिपीटिंग श्रृंखला है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन है आपके, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप घर पे जाके और प्रैक्टिस करना, और मैं कल देखता हूँ और क्वेश्चन लेके आते हैं या फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी रही, अच्छी लगी क्लास तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मतलब कि आपको जो रीजनिंग से संबंधित है कंप्लीट आपके ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के अंदर आपको यहाँ से पूरा मतलब कि पूरा सिलेबस ये मिलने वाला है। पूरा मतलब कि जो भी कंटेंट है आपके रीजनिंग का पूरा पोर्शन मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म से लेट्स क्रैक इट से, तो आपके मतलब कि क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से मतलब कि बाहर जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। थैंक यू। तो धन्यवाद। क्लास कैसी रही, थैंक यू, धन्यवाद। बड़ों का, महिलाओं का, सबका सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत।